लेकिन इसके अलावा पटना के मसौढ़ी में हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ, जिसमें कई कोचिंग सेंटर्स अब संदेह के घेरे में हैं। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह ने भी एक ऐसे ही कोचिंग सेंटर में जाकर जायजा लिया, जिस पर हिंसा भड़काने के लिए छात्रों को उकसाने के आरोप लगे हैं। हम लोग आरक्षण कोचिंग सेंटर पर हैं और हमारे साथ यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है अनिल और चंदन सर, वो हमारे साथ है। चंदन सर, आप लोग पर नजर प्रशासन बनाया हुआ है। आरोप है आपने कि आप लोग ने बच्चों को सवेरे भी बैठक के लिए बुलाया और फिर यहाँ से संयोजित तरीके से जो है उपद्रव फैलाया गया। नहीं, ऐसा बात नहीं होगा। हम लोग कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। दूसरी बात कि हम लोग को पता ही नहीं था कि आज जो क्या बोलता है कि दंगा वगैरह की सिस्टम था, वो हमें खुद ही मालूम नहीं था। हम लोग एटलीस्ट जहानाबाद पढ़ा रहे थे, तो हम लोग वहाँ से 7:30 में यहाँ करवन आ गए। कुछ बच्चे इसकी बात के बारे में हमको कहा, जैसे तुरंत हमने छुट्टी 7:30 पौने 8 के बीच में हम लोग दे दी। नहीं, कुछ बच्चे आ चुके थे पढ़ने, तो हमने तुरंत उसको छुट्टी दे दी कि बच्चों कम से कम जितना जल्दी हो सके घरे चले, क्योंकि जहानाबाद हम लोग थे तो हमको बच्चा वहीं कह दिया कि सर ट्रेन वगैरह बंद है। तो ट्रेन बंद होने से करवन 50% बच्चा तो ऐसे ही नहीं आ पाया था, और कुछ जो बच्चे आए उसको लगभग पौने 8 या 8:30 के बीच में हमने उसको कहे कि चल जाओ बाबू, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत आप लोग को, क्योंकि अभी आपको भविष्य देखना। बच्चा आया था सुबह, समथिंग मान के चलिए मैक्सिमम 150 के आसपास होगा बच्चे। का काम नहीं किया? नहीं, एक गुनी तो हम लोग को खुद पता नहीं कि क्या होता है ऐसा चीजों को। दूसरी बात मैडम, हमने एक चीज कहा कि रेलवे स्टेशन तक आपको नहीं जाना है, जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ से नहीं होकर गुजरना है। तो आपके बच्चे रेलवे से जाते हैं, बस से आते हैं, दूर दूर से आते हैं? हाँ, दूर दूर से आते हैं मैडम। तो कैसे गए होंगे? दूसरी बात की रेल से जो आने वाले बच्चे थे सुबह में 7:30 तो ट्रेन चल ही नहीं रहा था, तो हाईवे नहीं किए, तो जो बच्चे थे कुछ साइकिल से आए थे। तो पुलिस प्रशासन, आप बताइए जी, पुलिस, आप तो मैनेजिंग डायरेक्टर, पुलिस प्रशासन क्यों कह रहा है कि आरक्षण की भूमिका डालते हैं? नहीं, तो इसलिए उनको शक ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बच्चा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जो है एक मेरा परिवार है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा परिवार को किसी तरह का कुछ हो या इस तरह का बात हम कभी नहीं बोल सके, काहे कि उसी पर हम डिपेंड हैं। जिस पर हम डिपेंड है उसी का हम भड़काव करेंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। पुलिस ने कुछ बातचीत की आपसे? पुलिस से हमारे पास कोई वार्तालाप नहीं होने, हमारे संस्थान के पास कभी आए। देखिए, ये मना कर रहे हैं, लेकिन नजर प्रशासन की इन पर बनी हुई है, क्योंकि आरोप जो लगे हैं वो बड़े गंभीर लगे हैं। इधर बिहार में अग्निपथ का विरोध सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन देश के कम से कम 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर विरोध की आग फैल चुकी है। कई जगह ऐसी है जहां पर हिंसक प्रदर्शन का रूप भी ले चुकी है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा ना तो जायज ठहराई जा सकती है और ना ही ये बर्दाश्त की जा सकती है। अगर विरोध प्रदर्शन की आड़ में कोई हिंसा फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ताकि मुट्ठी भर लोग युवाओं के जायज विरोध को बदनाम न कर सकें और किसी को यह मौका न मिले कि वो अग्निपथ के विरोध की आवाज को नजरअंदाज कर सके, फिर चाहे बात बिहार की हो, यूपी की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो या फिर दक्षिण भारत की। विरोध के नाम पर हिंसा फैलाना गलत है और ये गलत ही रहेगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से आज घटनाएं घटित हुई। वैसे आपको बता दें कि देश भर में अग्निपथ के खिलाफ तेज होते विरोधी प्रदर्शन को देखकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों के साथ एक अहम मुलाकात की और उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण ऐलान रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। इस ऐलान को भी हम आपको दिखाते समझाते हैं। इसके मुताबिक अब रक्षा मंत्रालय में नौकरी के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट पर अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए CAPFS यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का बड़ा फैसला किया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी ट्विटर पर ऐलान किया कि वो अपने अधीन आने वाले अलग अलग सर्विसेज में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। कुल मिलाकर कहें तो सरकार अग्निपथ स्कीम के साथ डटकर खड़ी हुई है और उसको लेकर युवाओं की नाराजगी और संशय को दूर करने की भरसक कोशिश में लगी है। लेकिन सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद ना तो नौजवानों को यह स्कीम समझ में आ रही है और ना ही पूर्व सैनिकों को। अग्निपथ स्कीम को लेकर आज तक ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह से भी बातचीत की। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस योजना की घोषणा करने से पहले इस पर काफी मंथन होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर वो पास हो जाता तब इसको लागू करने में या कहने में कुछ अच्छा लगता था। अभी कर कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। ये तो एक डिक्टेटरशिप है,
कि ये होगा लागू करके ही छोड़ेंगे, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी हालत रही तो देश का कहीं पलटा ही ना बच जाए। क्यों कि दूसरे देश भी, पाकिस्तान पड़ोसी देश है हमारा, वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि जो इन्होंने योजना बनाई है इनको क्या मालूम है फौज क्या है। फौज कच्चे धागे से बांधी है और वो काम कर रही है, देश के लिए कर रही है, मगर इन लोगों ने ऐसा बना दिया फौज को कि खिलौने की तरह, जैसे प्लास्टिक का खिलौना होता है, बेचना है और फेंक देना है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसके फेवर में नहीं है, पूरी आर्मी है जो रिटायर भी है, हम भी इसके फेवर में नहीं है कि उन बच्चों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा, जब वो 24 साल होगा वो घर आ जाएगा और फिर इनकी जान को रोएगा। तो बाना सिंह जी, जो ये योजना आई है इसमें कई लोग अपने तर्क दे रहे हैं, अपने विचार दे रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कई लोग इसके पक्ष में हैं, कई लोग विपक्ष में हैं। आपकी राय है कि ये योजना सही नहीं है। इस योजना के किन किन चीजों से आपको आपत्ति है? सबसे पहले ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये सरासर गलत है। वही ये 4 साल या 5 साल कहते हैं कि हमें पूरे जैसे चाइना है वैसे ही हमने ट्रेन करना है। अरे उनको तो डिक्टेटरशिप है वहां पर, वो तो कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं ट्रेनिंग। जब 4 साल करके बाद उनको भेज देते हैं एक आदमी की, जहाँ पे सब लोगों को आज़ादी है, सब लोग अपना हक मांग सकते हैं और वो होना भी चाहिए। ये ऐसे थोड़ा सहना है कच्चे धागे से बांधिए, जो चाहो वो करो, जहाँ फेंको वहाँ मरवाओ जाकर। ये तो वो खत्म करने वाली बात है, बिल्कुल गलत है। कुछ अफसर भी जो सीनियर अफसर है कुछ बोला उन्होंने कि कुछ नाम मिटाने के लिए, रेजिमेंटों का नाम मिटाने के लिए, कुछ नाम मिटाने का